आज का नया चैप्टर हेलो एरेन्स किन्हें कहेंगे? वे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग में डायरेक्टली कोई भी हैलोजन अगर लगा हुआ होता है तो उन्हें हम हेलो एरीन कहते हैं, या इन्हें एरिल हैलाइड्स भी कहा जाता है। X के स्थान पर जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। अगर बेंजीन रिंग पर कोई भी हैलोजन Cl जैसे लगा हुआ होता है तो इसे हम क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन। यदि बेंजीन रिंग में कोई साइड चेन उपस्थित होती है और उस पर यदि हैलोजन उपस्थित है तो इन्हें जो है एरिल एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। एरिल एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। सपोज करो ये आपकी कंडीशन है CH2Cl। अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनती है ClH और यहाँ पे आ गई आपकी बेंजीन रिंग। अगर मैं इस सारे के स्थान पर इस पर भी H और इस पर भी H लगाता हूँ तो ये मीथेन बनकर आता है। अगर मैंने एक H के स्थान पर Cl लगा दिया तो यहाँ पे क्लोरोमीथेन बन गया, और अगर दूसरे H के स्थान पर एक फिनाइल लगा दिया तो फिनाइल क्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफेनिल मीथेन ये बन गया। अब अगर मैं इस दूसरा H ये वाला H भी हटा के इस पर मैं एक Cl और लगा देता हूँ तो ये डाई क्लोरोफेनिल मीथेन। अगर तीसरे पे भी करते हैं तो ट्राई क्लोरोफेनिल मीथेन, ये इसका नाम होगी। यदि एक से अधिक ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर उपस्थित होते हैं, जैसे सपोज करो ये आ गया आपका, यहाँ पे Cl है तो ये Cl ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। एक कंडीशन ऐसे हो सकती है Cl 1 2 3 कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 1 2 3 एंड 4, ये 1 4 कंडीशन होगी, ये 1 3 कंडीशन होगी, ये 1 2 कंडीशन होगी। 1 2 कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन जो है वो ऑर्थो पोजीशन होती है। ये वाली कंडीशन यानी 1 3 पोजीशन मेटा पोजीशन होती है। इसे O से डिनोट करते हैं, इसे M से। और 1 4 अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो पैरा पोजीशन होती है, इसे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है क्लोरोबेंजीन Cl। इसके बनाने की जो विधि है, या हेलोबेंजीन हेलो एरिन, इसके बनाने की जो विधि है, सबसे पहले तो हम बेंजीन की क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं और ये किसी भी हैलोजन वाहक हम कोई भी लुईस एसिड ले सकते हैं। लुईस एसिड जैसे आपका FeCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो एक H यहाँ से निकलेगा, एक Cl के साथ रिएक्शन करेगा HCl, और यहाँ पे आपका आ गया Cl यानी क्लोरोबेंजीन। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे बनाना हो तो हम Cl2 के स्थान पे Br का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें यहाँ पे आयोडोबेंजीन अगर हमें बनाना हो तो हम उसके स्थान पे I2 का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस केस में I2 के केस में थोड़ी सी एक दिक्कत आती है, जो ये HI यहाँ पर बनता है, यानी यहाँ से एक H एक I के साथ ये जो HI बनता है,
ये वापस इसके साथ अपचायक का काम करता है और रिवर्सिबिलिटी वापस इन चीज़ों में परिवर्तित हो जाता है। आइए एच इसके अंदर घुस जाता है, रिवर्सिबिलिटी होती है। तो इस दोष से बचने के लिए हम HiO3 आयोडिक एसिड यानी एकाक्सी कारक का प्रयोग हम कर लेते हैं, जिससे I प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, बनाने की विधि नंबर 2, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को जो बनाते हैं हम अमीनो बेंजीन लेते हैं सबसे पहले, सोडियम नाइट्राइट लेते हैं और HCl लिया जाता है। NaNO2 प्लस HCl क्या बन गया? NaCl और प्लस HNO2। ये जो HNO2 है HNO2 HCl की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस पर फिर से क्रिया करता है। 2H 3H 4H 2 ऑक्सीजन यानी 2H2 प्लस यहाँ पे N बच गया, यहाँ पे N बच गया, यहाँ पे Cl बच गया यानी N2Cl, N डबल बॉन्ड NCl। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हो गया। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की HCl के साथ क्रिया करके यानी N डबल बॉन्ड NCl प्लस HCl क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 की उपस्थिति में यदि हम क्रिया कराते हैं तो ये देखिए HCl HCl और N2 ये Cl यहाँ पे आ जाएगा Cl। तो ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करनी हो तो यहाँ पे हम HBr का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो कि तो समीकरण होगी बाकी। तो ये अभिक्रिया जो है ये सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। यदि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को N डबल बॉन्ड NCl प्लस HCl कॉपर की प्रेजेंस में यदि हम करते हैं तो क्या बन गया? HCl N2 और बाकी ऊपर Cl ज्यों का त्यों। ये अभिक्रिया जो है वो गेटरमान अभिक्रिया कहलाती है। गेटरमान यानी Cu2Cl2 का यदि हम प्रयोग करते हैं तो सेंडमायर, और यदि उसके स्थान पर Cu का प्रयोग किया जाता है तो ये जो है ये अभिक्रिया गेटरमान अभिक्रिया कहलाती है। गुण यानी क्लोरोबेंजीन के गुण। क्लोरोबेंजीन के गुण रंगहीन द्रव है। क्लोरोबेंजीन में से पिसे हुए बादाम जैसी गंध आती है। क्लोरीनेशन यानी क्लोरीनीकरण। क्लोरोबेंजीन प्लस Cl2, यहाँ पे इस रिंग के अंदर से एक H बाहर निकलेगा, वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा, HCl बनाएगा, लेकिन वो H कहाँ से निकलता है? इसके लिए ये कंडीशन आती है, देखो
अगर बेंजीन रिंग के टॉप पर कोई भी सिंगल बॉन्डेड एटम लगा हुआ है तो आने वाला जो मूलक होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा। जैसे ये अगर मैं कर दूं H H H, इसका क्लोरीनेशन करूं तो बेंजीन रिंग पर जो परमाणु लगा हुआ है उस पर कहीं भी डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। तो एक H जो निकलेगा वो कुछ परमाणुओं में यहाँ से और कुछ परमाणुओं में यहाँ से HCl, जहाँ से H निकला उसके स्थान पे Cl बैठ जाएगा, ऐसे करके। तो ये ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन में आएगा। और अगर कोई भी ऐसा कर दे, एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया CH डबल बॉन्ड O, ऐसे कर दिया अगर, तो ये डबल बॉन्ड उपस्थित है। क्लोरीनेशन अगर हम इसका करेंगे तो केवल मेटा पोजीशन पे जाएगा, यानी यहाँ से H निकलेगा, ये वाली कंडीशन पैदा होगी CHO और Cl। यानी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड यानी एसिमेट्रिक असंतृप्त अगर है तो उसमें मेटा और अदरवाइज ऑर्थो तथा पैरा। तो इसमें HCl क्या बनेगा यहाँ पे Cl और प्लस एक ऑर्थो पोजीशन लेंगे आप और एक पैरा पोजीशन, इसे करेंगे O&P डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसका नाइट्रीकरण के अंदर क्लोरो HNO3 के द्वारा नाइट्रीकरण कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। HNO2 यानी OH, ये एक H यहाँ से H2O, Cl NO2, यानी पहले जहाँ Cl लगे था वहाँ पे NO2 आ जाएगा, बाकी सारा ज्यों का त्यों होगा। इसका नाम होगा O&P नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये तरीका हो गया इसका। फिटिग अभिक्रिया क्या होगा, दो एराइल हैलाइड होंगे, दो अणु एराइल हैलाइड होंगे, जैसे C6H5Cl, उसकी सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम के साथ, यानी एराइल हैलाइड के दो अणु लिए जाएंगे, दो अणु, उसकी सोडियम के साथ क्रिया होगी और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो C6H5Cl या तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे या फिर इसके रूप में लिख लेंगे 2Na2Cl, C6H5 यानी डाईफिनाइल, दो फिनाइल आपस में जुड़ गया, तो ये फिटिग अभिक्रिया होगी। अब लिखेंगे वुर्ज फिटिग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिग, इसमें एक एराइल हैलाइड होगा और प्लस एक एल्काइल हैलाइड होगा और Na होगा और ड्राई ईथर होगा। एराइल हैलाइड तो सपोज करो हमने ये ले लिया C6H5Cl, दो Na जो के तो हैं, दूसरे एराइल हैलाइड के स्थान पे एल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl ले लिया, ड्राई ईथर कर दिया, तो क्या बन गया 2NaCl और आपका C6H5CH3, यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग ऊपर CH3 टोलुइन या मिथाइल बेंजीन या फिनाइल मीथेन। ये आपका वुर्ज फिटिग अभिक्रिया होगी। एक इससे आगे जो आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होगा, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस होगी, क्लोरोबेंजीन होगी एक, और मिथाइल क्लोराइड होगा।
ये, और ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होगी। तो इसमें ऑर्थो या पैरा से एक H, कोई सा भी एक H इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा और ये जो CH3 बचा ये इनके स्थान पर बैठ जाएगा। यानी इस अभिक्रिया का जो उपयोग होगा वो ऑर्थो एन पैरा क्लोरोटॉलुइन या ऑर्थो एन पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ये इसका निर्माण हो गया। इसका उपयोग जो है फ्रीडल क्राफ्ट का उपयोग बेंजीन रिंग में साइड चेन लगाने में करते हैं, साइड चेन के इसमें किया जाता है। ये इसकी पहली समीकरण। दूसरी समीकरण एसिटाइल क्लोराइड के साथ क्रिया इसके अंदर, यानी CH3Cl के अंदर CH3Cl के स्थान पर CH3COCl लेंगे हम। सारा समीकरण जो का तो आएगा CH3COCl, ये CH3 था खाली, अब CO इसके अंदर घुसा दिया, बाकी समीकरण जो कि तो AlCl3 आप -HCl वहीं से, और जो होगा CH3 के स्थान पे, CH3 के स्थान पे आपका आएगा COCH3, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन, ये बन के आपका आता है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। ये आपकी अभिक्रिया थी फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 अभिक्रिया आप करेंगे। इससे आगे जो अभिक्रिया आपकी आती है एक सेकंड, क्लोरल के साथ, ये इम्पोर्टेंट है। क्लोरल के साथ, क्लोरल का जो फॉर्मूला होता है वो CCl3CHO ये होता है। इसकी हमें किसके साथ क्रिया करानी है? क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया करानी है, और ये क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होती है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो CCl3 CH डबल बॉन्ड O प्लस, इसे पलट लो आप, ऐसे कर लो, और इसके 2 मोल लो, कंसंट्रेट H2SO4। यहाँ से पैरा पोजीशन से इसकी एक मॉलिक्यूल के पैरा पोजीशन से एक H, दूसरे मॉलिक्यूल के पैरा पोजीशन से दूसरा H ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और H2O बना देगा। अब सारे को जोड़ दो, इस बॉन्ड से ये और इस बॉन्ड से ये कैसी कंडीशन होगी? CCl3 CH ऐसे, इससे हमें एक Cl और इससे दूसरा फेनिल ग्रुप ऐसे बना हुआ है। तो ये जो प्राप्त होता है ये P डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, ये प्राप्त होता है। इसे हम DDT भी कहते हैं। ये एक प्रबल कीटनाशक दवा है, प्रबल कीटनाशक दवा है। अब क्लोरोबेंजीन के उपयोग सबसे पहला तो DDT बनाने में, बाइफिनाइल बनाने में, ये समाप्त हो गया आपका।